में बहुत अच्छे से उन्होंने, और ये बात का वर्णन जो है ना उन्होंने कम से कम नहीं तो 20 गाथाओं में वर्णन किया इसका। और ये अकेला ऐसा नहीं वर्णन किया कि मैं मारता हूं ये मिथ्यात्व है। फिर उनने वर्णन क्या किया बताओ? बचाता हूं नहीं, वो तो मिथ्यात्व है ही। मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मैं सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, ये मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व क्यों है, इसका भी उनने पूरा ऑपरेशन किया है? हाँ, मतलब उसका ऑपरेशन किया, उसका उनने वो फरमान नहीं निकाला कि तुम मैं मारता हूं मानोगे तो हम तुमको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देंगे, मैं बचाता हूं कहोगे तो हम तुमको मिथ्या दृष्टि कह देंगे। इतने ही नहीं, वो कह रहे हैं इसका रीजन सुनो। निज आयु छय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही। अब जब ये बात है, अब तुम बताओ मैं मारता हूं, तुम्हारी बात कहां ठहरती है? तुम्हारी बात कहां ठहरती है बता दो। तो ये युक्तियां, जो इसमें युक्तियां दी हैं, एक एक बात को समझाने के लिए 3 गाथाएं लिखी। क्या बोला? मैं मारता हूं इसको समझाने के लिए 3 गाथाएं हैं कुंद कुंद की। 147 नहीं 200, 247, 48, 49। और मैं बचाता हूं इसको समझाने के लिए 3 गाथाएं, 250, 251, 252। मैं सुखी दुखी करता हूं इस बात को समझाने के लिए 4 गाथाएं, क्योंकि 2 है ना सुखी दुखी, एक साथ ले लिया उसको, तो उसके लिए 4 गाथाएं लिखी। और पहली गाथा में कहते हैं मैं मारता हूं, ये मिथ्यात्व है, ये मतलब गलत है, क्यों गलत है उसका कारण बताया। और तीसरी गाथा में फिर से उसको कह रहे हैं इसलिए तू गलत है। तीसरी गाथा में कहते हैं इसलिए तू गलत है। ऐसे जो है 10 गाथाएं हो गई, 3, 3 और 4। 10 गाथाओं में उन्होंने ये बात को मिथ्या सिद्ध किया और ये मिथ्यात्व का उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया। और इसके बाद में उसमें और जो है बात और बढ़ी है ये बात। तो मेरे को लग रहा है इसके बाद की और गाथाएं भी, ये बंध मारने बचाने से संबंधित और भी गाथाएं हैं। मैंने अभी तक आपको 255 तक बताया ना, उसके बाद 256 भी उसी की है। फिर देखो 257 भी मरदी दुहद्यो मरदी वाली है, फिर 58 भी मरदी वाली है, 59 है सुखी दुखी दे वाली है, और 260 है वो भी सुखी दुखी वाली है, 261 है वो भी मारने बचाने वाली है, 262 है ये भी मारने बचाने वाली है। अध्यवसान की 262 गाथा तक यही प्रकरण चला। 247 से 247 से 262 गाथा तक, माने लगभग 15 गाथाओं में उन्होंने ये प्रकरण चलाया। इसके बाद में अध्यवसान का प्रकरण आया। वो अध्यवसान में भी यही बात है, मारने बचाने का ही अध्यवसान कहा है उसमें, वो भी इसी के संबंध में बात है, तो वो भी जोड़ लो आप, तो ये और 5 गाथाएं इसमें जा जाएंगी। इसके बाद में जो है मिथ्यात्व की जड़ें पुण्य और पाप में कैसे जाती हैं। मिथ्यात्व की जड़ें पुण्य में और पाप में। मिथ्यात्व खुद पाप है, लेकिन उसने पुण्य को भी, ओहो क्या बोला, उसने खुद पाप है तो उसने इस पुण्य को भी कैसा पापमय बना दिया, कैसा जहरीला बना दिया। किसको? पुण्य को। और उसकी जहर कैसे फैलता है, इसके लिए उन्होंने मालूम व्रतादि का उदाहरण दिया, ज्ञान का उदाहरण दिया, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान का उदाहरण दिया है। वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान में मिथ्यात्व भरा, मिथ्यात्व का जहर मिला हुआ है। ये जो मिथ्या दृष्टि के अनुव्रत हैं, मिथ्या दृष्टि के महाव्रत आदि हैं, जो चारित्र का पालन कर रहा है, इसमें ये मिथ्यात्व का जहर मिला हुआ है। ये है सब लिखा। ये सब इसके बाद की गाथाओं में ये सब है। उसकी और विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दें।
है